Hello everyone, welcome to my channel BioPlanet. I am Dr. Preeti Zogi, where I always post botany related videos on this channel. Friends, from last few days we are learning leaf morphology और अब तक हमने यहाँ पर लीफ के शेप्स, उसके डिफरेंट बेस, एपेक्स, उसके डिफरेंट पार्ट्स ये सब देखे हैं। जब हम लीव्स देखते हैं तो पता चलता है कि कहीं कहीं लीव्स एक ही जगह से बहुत सारे लीफलेट्स ग्रो होते हैं, तो कहीं पे जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि एक ही लीफ है पर उसमें बहुत सारे लोब्स है, जैसे मार्जिन बहुत अंदर तक गई है क्लेफ्ट। तो ये सिंपल है या कंपाउंड है, कौन सा लीफ है कैसे पता चले, तो ये आज हम देखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक ही है सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस टाइप विथ एग्जाम्पल फॉर एवरी टाइप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो मूविंग टुवर्ड्स अवर टॉपिक लीफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। अब ये सिंपल और कंपाउंड लीफ जितने सुनने में सिंपल है उतने ही ध्यान रखने में भी सिंपल है। अब देखिए ये है मैंजीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल, यानी आम का पेड़। इसके पहले भी हमने ये लीफ मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया है और ये एग्जाम्पल हमने लिया है सिंपल लीफ के लिए, जिसमें सिंपल सा पेटियोल है और एंटायर मार्जिन वाला लीफ है, यानी लीफ लैमिना कंप्लीट है। तो ये है सिंपल लीफ। और ये देखिए पपाया का लीफ, इसमें अब हम इसे सिंपल बोले या कंपाउंड बोले, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन है ये पूरी अंदर तक गई है। देखो यहाँ पे लोब हुई है, पर फिर भी ये सिंपल लीफ ही है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो पेटियोल के टिप से जहाँ से ये लीफ स्टार्ट हुआ है, ये लीफ ब्लेड जो है अभी भी एंटायर ही है, क्योंकि ये जो मार्जिन में जो इंसिजन आया है वो पूरा बेस तक नहीं गया है, मतलब जहाँ से ये यहाँ तक नहीं गया है, इसलिए इसे सिंपल लीफ ही बोलते हैं। अगर ये इंसिजन पूरा बेस तक जाता तो ये हो जाता कंपाउंड लीफ। अब यहाँ पर देखिए इस लीफ में ये है, अगर जहाँ से स्टेम से जहाँ से स्टार्ट होता है, अगर ये है स्टेम तो ये है पेटियोल, ठीक है। अब पेटियोल के बाद यहाँ से हमारा लीफ पूरा स्टार्ट होता, पर यहाँ पे क्या है, जो मिडरिब है वो मिडरिब से भी जो लीफ ब्लेड अगर एंटर रहता तो वो पूरा एक सिंपल लीफ होता, पर वो लीफ मार्जिन में इंसिजन आ गया है और वो बीच बीच में पूरा मिडरिब तक कट गई है, इसलिए ये हुआ कंपाउंड लीफ। यहाँ से हमें पता चलता है कि सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में क्या फ़र्क है। जैसे हमने क्यारी का पपाया में देखा था कि इंसिजन तो है पर पूरा मिडरिब तक नहीं गया है, और यहाँ पर इंसिजन पूरा मिडरिब तक गया है, तो ये हुआ कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल। नाउ द कंपाउंड लीफ इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ ऑन द बेसिस ऑफ द इंसिजन ऑफ द लीफ मार्जिन। अब यहाँ पर देखिए ये तो कंपाउंड लीफ ही है, पर पिन्नेटली कंपाउंड है या पाल्मेटली कंपाउंड है ये हमें देखना है। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि अगर स्टेम से ये अराइज होता है तो ये हुआ स्टार्टिंग का पेटियोल, ठीक है। अब ये पेटियोल निकला है, मतलब यहाँ पे ये एक ही पूरा लीफ होता अगर सिंपल लीफ होता तो, पर यहाँ पर जो इंसिजन हुआ है लीफ मार्जिन का ये पूरा मिडरिब तक हुआ है, और ये मिडरिब ना रहकर अभी बना है रैचिस, ठीक है। तो मिडरिब को जब कंपाउंड लीफ में कन्वर्ट होता है सिंपल लीफ तो मिडरिब को हम बोलते हैं रैचिस। अब क्या हुआ कि रैचिस से, जिसे अगर हम मिडरिब बोलते थे, वहाँ से जो साइड वेन्स निकलती है, ठीक है। अब ये देखिए साइड वेन्स, उसमें भी जो छोटे छोटे जो लीफ लगे हैं उसे बोलते हैं हम लीफलेट। अब ये लीफ ना रहकर ये हुआ लीफलेट। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब रैचिस, फिर उसमें भी जो डिवीजन आते हैं ये देखिए, और ये जो उसमें जो छोटे छोटे लीफलेट्स लगे हैं तो इसे बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और ये छोटे छोटे जो लीफ दिखते हैं उसे अब हम लीफ नहीं, अब हम उसे बोलेंगे लीफलेट, और ये जो पूरा लीफ है उसे बोलेंगे हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि पाल्मेटली कंपाउंड लीफ क्या है। अब देखिए यहाँ पर इस फोटो में आपको दिख रहा है कि जैसे हमने देखा था पिन्नेटली में क्या था कि जो इंसिजन था वो मिडरिब तक आ गया था, पर यहाँ पर
इंसिजन जो है वो डायरेक्टली पेटियोल जो टिप जहाँ से लीफ स्टार्ट होता है वहीं पे आ गया है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। मतलब यहाँ पे पाम जैसा दिख रहा है ना आपको, फिंगर्स लाइक, तो ये हुआ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ एग्जाम्पल। अब हम पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या है ये थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सो द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट एंड डिकम्पाउंड लीफ। अब यूनि मतलब सिंगल, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और डी कंपाउंड क्या है वो भी हम देखेंगे। अब यूनिपिन्नेट भी हम विथ एग्जांपल देखेंगे, पर यूनिपिन्नेट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज पैरीपिन्नेट एंड इम्पैरीपिन्नेट। अब हमें नाम से ही पता चलता है कि पैरीपिन्नेट और इम्पैरीपिन्नेट मतलब क्या होता है, और ये हम एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ के देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल सी पिन्नेटली कंपाउंड, यूनिपिन्नेट एंड इम्पैरीपिन्नेट टाइप। अब ये देखिए एज अ डायरेक्ट इंडिका का मतलब नीम का है पेड़। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो कंपाउंड लीफ है, नो डाउट आपको समझ में आ गया है कि बीच में जो दिख रहा है वो स्टेम है, फिर पेटियोल से निकल के ये रैचिस, और मैं जो दिखा रही हूँ ये है लीफलेट्स। अब ये यूनिपिन्नेट क्यों बोला है, क्योंकि मेन जो रैचिस है ये जिसे मिडरिब जिसे हम पहले बोलते थे, अब कंपाउंड लीफ में हम जिसे रैचिस बोल रहे हैं, वहां से सिर्फ एक ही लीफ, ये देखिए अल्टरनेट, एक साइड फिर दूसरे साइड, तो एक ही लीफ निकल रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिपिन्नेट। अब यूनिपिन्नेट हो गया, इसके बाद इम्पैरीपिन्नेट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में ऐसे अपोजिट साइड में 2 लीफलेट निकले हैं, पर एंड में देखिए एक जो अनपेयर्ड है, देखिए आजू बाजू में है वो सारे पेयर्ड में है, पर टर्मिनल जो है वो ऑड नंबर का लीफलेट है जिसे कोई पेयर नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं इम्पैरीपिन्नेट। मतलब क्या हुआ, एज़ेडिरेक्टा में आपको क्या याद रखना है, यूनिपिन्नेट तो है ही और साथ में है इम्पैरीपिन्नेट, तो आपको ये दोनों टर्म इसमें याद रखनी है, आपको समझ में आ गई है। और हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका दूसरा यूनिपिन्नेट और इम्पैरीपिन्नेट का, और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है गुलाब का, जिसमें भी शुरू के जो 2 लीफलेट्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। आप यहाँ पे देखो जो 2 लीफलेट है वो पेयर में है, और टर्मिनल है जो बिना पेयर वाला है, मतलब ऑड नंबर का है, तो इसे बोलते हैं इम्पैरीपिन्नेट, और यूनिपिन्नेट का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया इम्पैरीपिन्नेट का एग्जाम्पल। बाद में हम देखते हैं पैरीपिन्नेट। अब ये देखिए कैशिया का एग्जाम्पल, जिसे तरोटा भी बोलते हैं, तो यहाँ पर दोनों लीफलेट पेयर में है, दिख रहे हैं आपको, देखिए दो लीफलेट अपोजिटली अरेंज है, तो ये सब पेयर में है, इसलिए इसे बोलते हैं पैरीपिन्नेट। मतलब क्या है कि इम्पैरीपिन्नेट में टर्मिनल जो लीफलेट है वो पेयर में नहीं रहता है, और पैरीपिन्नेट में पूरे लीफलेट पेयर में अरेंज रहते हैं। तो यूनिपिन्नेट पैरीपिन्नेट का एग्जाम्पल हमने देखा है कैशिया टोरा का। अब ये हो गया यूनिपिन्नेट के दोनों टाइप्स, पैरी और इम्पैरीपिन्नेट। अब हम देखते हैं कि बाइपिन्नेट का एग्जाम्पल। अब ये है डेलोनिक्स रेजिया विच इज फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं गुलमोहर। अब यहाँ पर देखिए ये बाइपिन्नेट हमने क्यों बोला है, क्योंकि जो रैचिस है, रैचिस को डायरेक्टली लीफलेट अटैच नहीं है, जैसे हमने यूनिपिन्नेट में देखा था कि रैचिस को डायरेक्टली लीफलेट अटैच रहते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो जो लीफलेट था उसमें फिर से सेकेंडरी इंसिजन आ गया है, और ये पिन्यूल्स फॉर्म हो गए हैं। क्या हो गए, इसे बोलते हैं पिन्यूल्स। अब इसमें जो बीच में आपको दिख रहा है मेन वेन, उसे आप रैचिला बोलेंगे। क्या हुआ, रैचिस हमने पहले भी देखा था, ठीक है, ये हुआ बड़ा सा ये रैचिस, ठीक है, रैचिस। और रैचिस के बाद जो सेकेंडरी इंसिजन आया है, वो जो बीच जिसको पिन्यूल्स अटैच है, वो हुआ रैचिला। अब हमने यहाँ पे 2 टर्म्स देखे हैं, रैचिस और रैचिला, और पिन्यूल्स भी देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइपिन्नेट इसलिए बोला है, देखो ये रैचिस से फिर से जो लीफलेट अगर ये कंप्लीट होता तो उसमें भी सेकेंडरी इंसिजन आ गया है और छोटे छोटे पिन्यूल्स फॉर्म हो गए हैं, इसलिए इसे बोलते हैं बाइपिन्नेट लीफ। बाइपिन्नेट के लिए आप माइमोसा या अकेशिया का भी एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आप ये तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ट्राइपिन्नेट। अब ट्राई मतलब 3 हो गया। अब इसमें क्या है कि टर्शियरी डिवीजन आता है,
जैसे हमने यूनिपिनेट में देखा था कि रैचिस को डायरेक्टली लीफलेट अरेंज रहते हैं, और बाइपिनेट में देखा था कि सेकेंडरी इंसिजन होता है लीफलेट में भी और इंसिजन होता है और पिन्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब ट्राइपिनेट में टर्शरी इंसिजन है, मतलब तीसरी बार इसमें डिवीजन होता है, और टर्शरी इंसिजन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे बोलते हैं पिन्यूल्यूल्स। और इसका एग्जांपल हमने लिया है ड्रमस्टिक का। आप आसानी से इसमें पिन्यूल्यूल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने इंसर्ट में भी फोटो दिखाया है। उसके बाद फोर्थ टाइप आता है डिकम्पाउंड। तो जैसे हमने प्राइमरी इंसिजन देखा, सेकेंडरी देखा और टर्शरी देखा, तो ट्राइपिनेट फॉर्म हुआ। और अगर उससे भी ज़्यादा इंसिजन होता है, उससे भी ज़्यादा डिवीजन होके जो लिफलेट्स फॉर्म होते हैं जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते कितने इंसिजन हुए हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिकम्पाउंड। या सिंपली हम अगर कहें कि 3 से ज़्यादा बार अगर उसमें डिवीजन होता है तो उसे हम क्वार्टरली या पेंटा ऐसा ना बोल के डायरेक्टली हम बोलते हैं उसे डिकम्पाउंड। ठीक है, तो डिकम्पाउंड का एग्जाम्पल हमने लिया है कोरिएंड्रम का, जिसे धनिया बोलते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल है, आप इसे कैरेट लीफ में भी स्टडी कर सकते हैं, पर कोरिएंडर जैसे इजीली अवेलेबल रहता है, घर में भी हमारी मम्मी वगैरह हमेशा लाती रहती है, तो आपको ये स्टडी करने के लिए सिंपल है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए कौन सा इंसिजन है, कितनी बार इंसिजन हुआ है, ये काउंट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे डिकम्पाउंड लीफ कैटेगरी में रखा गया है। अब डिकम्पाउंड के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि आप कैरेट का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे और अच्छे से समझने के लिए, वो है एंथियम ग्रेवियोलेंस का, जिसे मराठी में शेपू या हिंदी में सुआ भी बोलते हैं। आपकी मम्मी भी उसकी सब्जी के लिए वगैरह इसको स्ट्रॉन्ग एरोमा रहता है, इसलिए आपको ये आसानी से याद रख सकते हैं डिकम्पाउंड लीफ का एग्जाम्पल। इसके बाद हम जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लीफ, दैट इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, that is unifoliate, bifoliate, trifoliate, quadrifoliate and multifoliate। और ये भी उनके नाम के हिसाब से ही याद रखने के लिए सिंपल है। यूनिफोलिएट मतलब सिंगल, बाइफोलिएट मतलब 2, ट्राइफोलिएट मतलब 3, क्वाड्रिफोलिएट मतलब 4 लीफलेट रहते हैं, और अगर 4 से ज़्यादा अगर उसे रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीफोलिएट पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अब यहाँ पर यूनिफोलिएट के लिए हमने एग्जांपल लिया है सिट्रस का। यहाँ पर हम विंग पेट्यूल बोलते हैं। अब विंग पेट्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेट्यूल के आजू बाजू में जो छोटे छोटे लिफलेट्स है इसी वजह से ये विंग जैसा दिखता है। पर अगर ये लिफलेट ग्रो होते तो ये ट्राइफोलिएट होता, पर ये छोटे छोटे लिफलेट ग्रो नहीं हुए हैं, इसलिए इसे यूनिफोलिएट में रखा गया है। उसके बाद आता है बाइफोलिएट या बाइनेट भी जिसे बोलते हैं, जिसमें हमने जोरिना का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लीफलेट ग्रो हुए हैं, देखिए पेटियोल से डायरेक्टली, इसलिए इसे बोलते हैं बाइफोलिएट या बाइनेट का एग्जाम्पल जोरिना। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइफोलिएट या टर्नेट भी जिसे बोलते हैं, इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है ऑक्जेलिस का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो नॉच दिख रही है पूरा एंड तक नहीं गई है, इसलिए ये एक लीफलेट है, फिर दूसरा लीफलेट और तीसरा लीफलेट। अब यहाँ पर 3 लीफलेट है, इसलिए इसे ट्राइफोलिएट बोलते हैं, और पेटियोल के टिप से ये तीनों लीफ ग्रो हो रहे हैं, इसलिए ट्राइफोलिएट का बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, और इसमें हम ट्राइगोनेला का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद क्वाड्रिफोलिएट, क्वाड्री मतलब 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्शिलिया का, देखिए इसमें 4 लीफलेट दिख रहे हैं, पेटियोल की टिप से जो ग्रो हो रहा है, इसलिए क्वाड्रिफोलिएट का एग्जाम्पल मार्शिलिया का लिया है। और यही एग्जाम्पल ज़्यादातर हम देखते हैं, क्योंकि क्वाड्रिफोलिएट कंडीशन ज़्यादातर किसी प्लांट में नहीं दिखाई देती है, और ये टेरिडोफाइट, एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। उसके बाद आता है मल्टीफोलिएट या जिसे डिजिटेट भी बोलते हैं। इसमें हमने सेबा पेंटेंड्रा, जिसे हम कपोक या कपोल या फिर सफ़ेद सेमल या सिल्क कॉटन ट्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेटियोल की टिप से लीफलेट ग्रो हो रहे हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इसलिए हम मल्टीफोलिएट पाल्मेटली कंपाउंड लीफ इसे बोलते हैं। So friends, please like this video and don't forget to subscribe my channel. After subscription, also remember to press the bell icon button to get the recent videos. So this is all about the simple and compound leaf we have learned today.
simple and compound leaf with all their examples, with all the rachis, rachila, pinnules, pinnules, all these terms you have learned today. This is all about today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए. बाय बाय.